गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। मातृपितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहतं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय जय मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लाल देह लाली लसे अरधर लाल लंगोर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। सर्वप्रथम इस आस्था मंच की प्रथम प्रेरणा देने वाले हमारे माता पिता एवं बड़े भाई के चरणों में दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात अनंत बलवंत श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। यज्ञ पूजन में आवाहित समस्त सनातन धर्म की अमोघ शक्तियों के चरणों में प्रणमत होते हुए इस क्षेत्र में अपनी छटा को बिखेर रहे श्री योगेश्वर सरकार सोवन सरकार जी के चरणों में दंडवत नमन करते हुए संगीत पर अपनी कला को दिखा रहे हमारे समस्त परिवार बंधुजन एवं इस ध्वनि विस्तारक यंत्र की कमान संभाले हुए भैया साउंड मास्टर आए हुए सभी संतजन भक्तजन सभी के हृदय में सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके हृदय में मेरे श्री राम और मैया जानकी की उस अखिल जोड़ी को मेरा दंडवत प्रणाम। सभी को जय सिया राम। नित्य प्रति की भांति कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट इस राम कथा के अनुरागी हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए इसके बाद जैसी मेरे हनुमान जी की कृपा ऐसी ज्ञान चर्चा करेंगे।
श्री राधे राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरि बोल। बड़ा ही सौभाग्य हम सभी का जो आज हम इस ज्ञान गंगा के षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। यह हमारे ऊपर हमारे हनुमान जी की बड़ी ही असीम अनुकंपा है। बोलो जय श्री राम। बराबर 5 दिवसीय हम लोग इस ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं। आपको बताया जाता है रोजाना कि अपने साथ 2-1 लोगों को बढ़ा के लाएं, उन्हें भी इस ज्ञान गंगा में गोते लगवाएं, स्नान करवाएं। बोले पंडित जी किसी को जबरदस्ती लाने से क्या उसका मन लगेगा कथा सुनने में, या उसका उद्धार हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। बड़ी सुंदर सी बात गोस्वामी जी ने लिखी है। अरे भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। भाव को भाव अनख आलस हो, जपत मंगल दिश दश हो राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। गोस्वामी जी लिखते हैं हाँ लेके आओ जबरदस्ती। बोले जबरदस्ती लाने से क्या उसका मन लगेगा कथा में? लगेगा। अगर उसको सुस्ती आए तो फिर जगाओ, कहो भैया कथा सुनो, अच्छी कथा हो रही है, भगवान की कथा चल रही है, कथा सुनिए। बोले तो क्या जबरदस्ती कथा सुनाने से किसी का उद्धार हो सकता है? हो सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं भाव से को भाव से अनख में आलस में कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए, 10 दिशाओं से मंगल बरसात होती है।
एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, बड़ा ही पूजा पाठ करने वाले भक्त थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ और वो पुत्र बड़ा ही नास्तिक निकला, वो भगवान को नहीं मानता है। बोले भगवान क्या करते हैं? जो भी करता हूं मैं करता हूं। मैं सुबह से निकल जाता हूं खेतों पर, काम करता हूं, उसके बाद मुझे फसल मिलती है, या मैं अपना कहीं मजदूरी करने जाता हूं, उसके बाद मुझे मेहनताना मिलता है। इसमें भगवान क्या करता है? कुछ नहीं करता, भगवान है ही ना। बेचारे बहुत परेशान पंडित जी कि जितना मैं भगवान को मानता हूं, मेरे घर में ये कहां दुष्ट पैदा हो गया। घर में एक बार गुरुजी का आगमन हुआ। गुरुजी आए तो पंडित जी ने गुरुजी का आदर सम्मान किया, चरणोदक लिया, चरणोदक से घर में सिंचन किया, बिठाया, जलपान कराया गुरुजी को। और बाद में गुरुजी से कहा, गुरुजी एक बहुत ही समस्या अटक गई है, कृपया करके उसका कोई उपाय हो तो बताएं। गुरुजी ने कहा, जी बताइए क्या समस्या है? बोले मेरे एक पुत्र ने जन्म लिया और वो धीरे धीरे बड़ा हो गया है, वो भगवान को नहीं मानता है, बड़ी समस्या है। वो ये कहता हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, भगवान कुछ ना करते हैं, ना भगवान कोई चीज है, जो भी हूं मैं करता हूं, इंसान ही करता है सब कुछ। गुरुजी ने कहा, आप उसे बुला सकते हो क्या? यहाँ आ सकता है आपका बेटा? बोले हाँ कोशिश करते हैं, वैसे वो मानता तो है ना इन चीजों को। बुलवाया, नगर में घूम रहा था, साथियों के साथ में बुलाया गया, आया। पिता ने कहा गुरुजी आए हैं, प्रणाम करो। कर तो लिया, पिताजी ने कहा इसलिए। गुरुजी ने कहा बैठो, बिठाया उसको। ये कहा बेटा भगवान का नाम स्मरण नहीं करते हो तुम, पिताजी तुम्हारे बता रहे थे। बोले हाँ गुरुजी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, भगवान है कहाँ? क्या है भगवान, क्या करते हैं? मुझे तो कुछ नहीं दिया भगवान ने आज तक, ना मुझे कहीं मिले। बोले नहीं बेटा, थोड़ी बहुत देर भगवान का स्मरण भी कर लिया करो। बोले हमें इतने काम है, हम फालतू की चीजों में ना उलझते गुरुजी। देखो इससे कुछ होने वाला तो है नहीं, इससे बढ़िया है कि हम अपने 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करके आते हैं, तो उसमें हमें पैसा मिलता है जिससे हमारे खर्चे चलते हैं, और हम इसमें अपने घंटे बर्बाद कर दें 2-4 भगवान के स्मरण में, इससे कुछ होने वाला तो है ना। गुरुजी ने कहा 2-4 घंटे मत बर्बाद कर दो इसमें, 2-4 घंटे भगवान का भजन करना जरूरी थोड़ी ना है। फिर बोले एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुण्याग, तुलसी संगत साधु की हरहि कोट। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी का मतलब कितना होता है? एक घड़ी का मतलब यानी 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, तो एक घड़ी का मतलब हो गया 24 मिनट। बोले आप 24 घंटे में 24 मिनट का समय निकाल लो भगवान के लिए। बोले गुरुजी हमारे पास टाइम ना है, इतने 24 मिनट में तो मैं बहुत काम कर लेता हूँ, इतने में 24 मिनट में मैं यहाँ से कानपुर पहुंच जाऊंगा अपनी ड्यूटी पे, ये बर्बाद ना करनी मुझे। बोले तो आधी घड़ी 12 मिनट निकाल लो। बोले इतना भी नहीं हो पाएगा। आधी में पुण्य आधी, यानी आधी में से फिर से आधी कर दो, यानी कि 6 मिनट इतना निकाल लो 24 घंटे में से। इतनी भी अगर संगति हो जाए तो भी उद्धार हो जाएगा। बोले गुरुजी ये भी ना होगा हमसे। तो फिर गुरुजी ने कहा बेटा तो एक बार मेरे कहने से राम का नाम अपनी जिह्वा पे ले आओ। बोले एक बार राम नाम ले दो, एक बार कह दो राम राम। बोला गुरुजी ये नहीं हो पाएगा, मैंने पहले ही कहा मैं भगवान का नाम नहीं लेता और ना मैं लूंगा। आप लोग पिताजी लो, जो भी करना है आप लोग करो, मैं मना भी ना कर रहा, लेकिन मैं नहीं भगवान का नाम लूंगा।
गुरुजी ने कहा कैसे ना लोगे, एक बार तो लेना पड़ेगा। बोले ना गुरुजी नहीं लेंगे, ये कोई जबरदस्ती है, नहीं ले रहे हम, मेरी मर्जी, मैं ना मानता भगवान को। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं आज तो लेना पड़ेगा, हम आए तो। बोले नहीं लेंगे गुरुजी। गुरुजी ने फिर 2-4 बार कहा, बोले नहीं आज कैसे ना लोगे मेरे सामने। तो क्रोध में आ गया और क्रोध में आके एक बार उसने कह दिया कि राम का नाम हम अपनी जिह्वा से कभी जीवन में नहीं ले सकते। गुरुजी ने कहा बस हो गया उद्धार बेटा, मैं यही तो कह रहा था कि एक बार राम का नाम ले लो उद्धार हो जाएगा। बोले ये कोई हमने नाम थोड़ी ना लिया है, ये तो हमने गुस्से में कहा है कि हम राम का नाम ना ले सकते। बोले इसी में उद्धार हो जाएगा। बोले कैसे? बोले जब तुम्हारा अंत समय आए, यहां से जब तुम उस लोक को चले जाओ, यमदूत तुमको लेके जाएं, वहां जाके तुम्हारा पाप और पुण्य का वही खाता खोला जाएगा। वहां देखा जाएगा तुमने अपने जीवन में क्या क्या किया है, कितने पुण्य और कितने पाप किए हैं, कब भगवान का स्मरण किया है, कब कथाएं सुनी हैं, कब सत्संग सुना है। तो जब वो हिसाब देखा जाए तो उसमें देखना, अगर तुम्हारा ये मिल जाए, तुमने एक बार राम का नाम लिया है तो ठीक है, ना मिले तो उन्हें याद दिलाना, पार्षदों से कहना गुरुजी एक बार मेरे घर में आए थे तो हमने राम का नाम लिया था, उसका फल मुझे चाहिए। और जब वो लोग ये कहें कि बताओ उसका फल तुम्हें क्या दे दें, तो तुम्हें अपने मुंह से कुछ नहीं बताना है कि उसका फल क्या दे दें। कह देना कि जो विधाता ने नियम बनाया हो कि भगवान का एक बार राम नाम जाप करने से जो फल मिलता है वही दे दो, मुझे कुछ नहीं पता है। बोले ठीक है गुरुजी, मान ले रहे आपकी बात, वैसे होना कुछ नहीं है इससे। वही हुआ, गुरुजी चले गए, धीरे धीरे समय बीता, उसके पिताजी भी स्वर्ग लोक चले गए, बुढ़ापा आया, अंत में उसका भी समय आ गया आज, और वो भी यहाँ से परलोक को चला गया। जब यमदूत उसे लेके पहुंचे धर्मराज के सामने, धर्मराज ने कहा देखो भाई ये व्यक्ति आया, इसका खाता खोलो। पूरा खाता पलटा गया, कहीं कोई पुण्य दान धर्म ना किया उसने आजीवन, कभी भगवान का स्मरण नहीं किया। पार्षदों ने कहा प्रभु इसने तो आज तक कुछ किया ही ना है, इसको तो नरक में जाना है। बोले ठीक है तो नरक में भेज दो। उसने कहा रुक जाओ भैया, एक बार फिर से देख लो, शायद हमने कुछ किया हो कभी। ने कहा अरे पूरा वही खाता देख लिया, कहीं तुमने एक बार भगवान का भी तो नाम नहीं लिया है, एक फूल भी तो कहीं चढ़ाया ना है किसी मंदिर में, शिवालय में जाके। बोले नहीं भैया एक बार और देख लो, थोड़ा हिसाब से देखो। फिर से देखा, पलटा गया वही खाता, कहीं कुछ नहीं है। उसने कहा नहीं है, तुम्हें तो अब नरक में ही जाना है। बोले नहीं, एक बार मेरे घर पे गुरुजी आए थे और गुरुजी ने हमसे कहा था राम नाम लेने को, तो हमने एक बार अपने मुंह से राम का नाम गुस्से में बोल दिया था, उसका फल तो मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद जो आप बताओगे हम नरक में चले जाएंगे। देखा फिर से, हाँ तो एक कोने में लिखा है छोटा सा। पार्षदों ने कहा धर्मराज से किसने एक बार क्रोध में अपनी जिह्वा से राम का नाम लिया है। धर्मराज ने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, इसका फल दे दे। उसने कहा नाना मैं कोई बेईमान थोड़ी ना हूं कि इसका फल मेरे मुंह मांगी दे दो। जो इस विधाता ने जब सृष्टि की रचना की, हर पुण्य के काम का एक फल बताया है, उसमें से एक बार राम का नाम लेने का जो फल हो वो मुझे दे दो। धर्मराज चक्कर में पड़ गए बेचारे। क्यों? क्योंकि विधाता ने कहीं लिखा ही ना, ये नियम ही नहीं था कि एक बार राम का नाम लेने से क्या फल मिलता है। धर्मराज ने कहा तुम बताओ, तुम्हें मुंह मांगा फल दे दे। तो बोले नहीं, बेईमानी नहीं, ईमानदारी के साथ जो एक बार राम नाम लेने का फल हो वही मुझे दे दो। धर्मराज ने कहा ये तो बड़ी समस्या आन पड़ी है। 2 दिन हो गए इस बात पे चर्चा चलते चलते। धर्मराज ने कहा ऐसा करते हैं, भोले बाबा के पास चलते हैं, क्योंकि भोले बाबा पूरे दिन राम नाम जपते हैं, तो उनको जरूर पता होगा कि राम नाम लेने का फल क्या मिलता है। आज वही हुआ। धर्मराज जी और वह बालक दोनों भोले बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं।
एक बार केवल उसने अपने जीवन में राम का नाम लिया है, आज धर्मराज खुद उसको भोले बाबा के यहाँ दर्शन कराने ले जा रहे हैं। आगे बढ़े, कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भोले बाबा को दंडवत किया। भोले बाबा ने कहिए कैसा आगमन हुआ, अचानक से चले आए? बोले भोले बाबा बहुत बड़ी समस्या है। क्या हो गया? बोले कल से ये बालक आया है, इसने अपने पूरे जीवन में कुछ नहीं किया। एक बार गुस्से में इसने अपने घर में राम नाम बोल दिया है, उसका फल मांग रहा है। हमारे किसी ग्रंथ में, किसी पुस्तक में इसका फल लिखा नहीं है, हमें पता नहीं है इसका फल क्या दे दें। तो हमने सोचा आप राम नाम सिमरन करते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है। भोले बाबा ने कहा मैं क्या फल लेने के लिए राम नाम जपता हूं, मुझे शांति मिलती है राम नाम लेने से, मैं तो बस इसके लिए राम नाम जपता हूं, मुझे क्या मालूम इसका फल क्या है भाई। बोले फिर? बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उन्होंने इस सृष्टि का सृजन किया है तो उनको जरूर पता होगा एक बार राम नाम लेने का फल क्या होगा। आज धर्मराज जी, भोले बाबा और वो बालक तीनों ब्रह्मा बाबा के पास पहुंचते हैं, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ कैसे आगमन हुआ? कहने लगा बाबा ये बालक 3 दिन हो गए आया है, इसने कभी कोई दान धर्म पुण्य नहीं किया, नरक में जाना है इसे। एक बार इसने क्रोध में आके भगवान का नाम लिया है, राम नाम लिया है, उसका फल मांग रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा इसकी इच्छा से दे दो। बोले कुछ बता ही ना रहा, बोला ये कहता है कि इसका फल जो हो वही मुझे दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा तो जिनका ये नाम है उन्हीं को पूछना चाहिए, हमें नहीं पता। आज ब्रह्मा जी, भोले बाबा और धर्मराज तीनों लोग साकेत धाम, मेरे राम जी के धाम को चल देते हैं। चले गए, पहुंचे राम जी के यहाँ। पहुंचते ही बताया, बोले क्या समस्या है? धर्मराज जी ने कहा ऐसे ऐसे ये बालक आया है, 3 दिन से परेशान है और ये कहता है कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। भगवान ने उसे बुलाया, अपनी गोद में बिठा लिया, कहा बेटा आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बोला नहीं, मुझे क्या दिक्कत है, अब मैं आपकी गोद में बैठ के आऊं। राम जी ने कहा जाइए भोले बाबा आप भी, ब्रह्मा जी आप भी जाइए, धर्मराज आप भी। बोले ऐसे कैसे चले जाएं, ये तो बता दो एक बार राम नाम का फल क्या है। भगवान बोले अब क्या किसी फल की इसको और चाह रह गई? अभी भी तुम्हें नहीं पता एक बार राम नाम लेने का फल क्या है? एक बार उसने अपने जीवन में क्रोध में राम नाम लिया और इसके चलते उसे भोले बाबा के दर्शन, ब्रह्मा जी के दर्शन, और आज वो मेरे प्रभु राम के चरणों में बैठ गया है जाके। इससे भी बड़ा क्या एक बार राम नाम का फल होगा? बोलो जय श्री राम। बोलिए बाकी बिहारी लाल। कुछ ही देर में परम श्रद्धेय बड़े भैया मंचासीन होने जा रहे हैं, अतः आप सभी भक्तजन अविलंब ग्रह कार्यों को विराम कर कथा पांडाल में पधारें और कथा रसास्वादन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें, जीवन को धन्य करें। जय श्री राम, जय श्री राधे। स्वागतम 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 हे महाविप्रवर, स्वागतम स्वागतम हे महा